देखो हमारा ज्योग्राफी में चल रहा था, कल पढ़ी थी हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आज लिखो पृथ्वी की, दिल्ली का काम दिल्ली करना है तुम्हें, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें लिखो पृथ्वी की मुख्य 3 परतें होती हैं। वैसे तो इसका आंतरिक भाग बड़ा गर्म होता है, अंदर से बहुत गर्म होती है पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी की मुख्य 3 परतें होती हैं। एक तो होता है भूपर्पटी, और दूसरा है मेटल, और तीसरा भाग है कोर। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, भूपर्पटी, मेटल और कोर। इसमें लिखो भूपर्पटी में यह सबसे ऊपरी परत होती है। जो भूपर्पटी होती है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। इसकी जो मोटाई है, वो भूपर्पटी की जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर होती है। इसमें लिखो इसकी जो बाह्य परत है वह औषधि पदार्थों से बनी होती है। इसकी जो बाह्य परत है वह औषधि जो पदार्थ होते हैं, कठोर पदार्थ होते हैं, उनसे बनी होती है। एक छोटी सी बात लिखो, समुद्रों का जो निर्माण है, समुद्रों का जो निर्माण होता है, समुद्रों का जो निर्माण होता है वो मैग्नीशियम और सिलिका, सिलिका धातु होती है और एक मैग्नीशियम, इन दोनों के संयोग से समुद्रों का निर्माण होता है। सिलिका और मैग्नीशियम से समुद्रों का निर्माण होता है। जबकि जो महाद्वीप हैं, जो महाद्वीप हैं, क्योंकि ये बाह्य ऊपरी परत पर यही मिलते हैं, समुद्र भी और ये जो क्या बोलते हैं महाद्वीप हैं। महाद्वीप सिलिका और एल्यूमिनियम से बने होते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम से बने होते हैं, वे होते हैं महाद्वीप। इसमें जो भूपर्पटी होती है, इसमें एक बार पूछा था कि इसमें लोहे की कितनी मात्रा होती है, तो इसमें लोहा तुम्हें बताना है 35% है। भूपर्पटी में लोहा 35% होता है और ऑक्सीजन 30% होता है। भूपर्पटी में लोहा 35% होता है और ऑक्सीजन 30% होता है। अब लिखो मेटल। मेटल दूसरी जो परत है मेटल, इसमें लिखो कि यह पृथ्वी की सतह से, यह पृथ्वी की सतह से 100 से 2900 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से 100 से 2900 किलोमीटर तक के बीच पाई जाती है। यह जो मेटल है ये पृथ्वी के कुल आयतन का 16% होता है। पृथ्वी का जो टोटल आयतन होता है उसके 16% भाग पर मेटल पाई जाती है। यह पृथ्वी के 16% भाग पर पाई जाती है, यानी कि पृथ्वी के आयतन का 16% होता है। और जो इसकी जो परतें हैं वो सिलिका चट्टानों से बनी होती है, सिलिका चट्टानों से। इसकी जो परतें हैं मेटल की वो सिलिका चट्टानों से बनी होती हैं। अब तीसरी जो परत है कोर, यह पृथ्वी की सतह से
पृथ्वी की सतह से 2900 से 6400 किलोमीटर तक फैला है। कोर है ये 2900 से 6400 किलोमीटर तक फैला है। और कोर सबसे अधिक है, जो पृथ्वी की जो परत है कोर, इसका जो आयतन है पृथ्वी के आयतन का 83% है। यानी कि पृथ्वी में सबसे जो बड़ी परत होती है कोर होती है, जो पृथ्वी के कुल आयतन का 83% होती है। और यह जो कोर है यह निकिल और आयरन से बना होता है। निकिल धातु और आयरन लोहा, यह निकिल और आयरन से बना होता है। ऐसे लिखो समय की गणना, एक छोटी सी बात और लिखो, समय की गणना। देखो समय की गणना में एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, ठीक है, हर एग्जाम में। अब वो जो महिला कांस्टेबल का पेपर था उसमें भी समय के ऊपर क्वेश्चन आ रहा था, हमेशा आता है ये। पीछे हरियाणा पुलिस का हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आ रहा था। तो समय की गणना पे एक क्वेश्चन हर कंडीशन में आएगा। ऐसे लिखो, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूमती है। कल मैंने बताया था जो ग्रीनविच है, जो ब्रिटेन की वेधशाला है, तो उसका जो मान है 0 डिग्री देशांतर होता है। इसका जो मान है 0 डिग्री देशांतर अंश है। ग्रीनविच कहाँ है? ब्रिटेन में। कल बताया था ना मैंने देशांतर में, तो 0 डिग्री देशांतर होता है ग्रीनविच का मान। अब पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी हमेशा, जैसे ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे घूमती है हमारी पृथ्वी। तो ये क्या करती है कि ये 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ऐसे लिखो, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में घूमेगी ये 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी। 1 घंटे में 15 मिनट घूमती है। जबकि 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री 15 चौका 60, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट हो गई। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, यानी कि 15 डिग्री जो घूमती है ये पृथ्वी 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में घूमती है। तो 1 डिग्री घूमेगी तो ये मात्र 4 मिनट में घूमेगी, ये भी याद रख लो। पृथ्वी 1 मिनट में 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है, क्योंकि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में। 1 घंटे में होती है 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60। तो 1 डिग्री कितनी देर में? 4 मिनट में घूमती है। तो मान लो कि ग्रीनविच है, मैंने बताया था कि ये इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। हमने कोई मानक समय ग्रीनविच मान लिया, ये ग्रीनविच मानक समय 0 डिग्री देशांतर है। ये देशांतर रेखा वो होती है जो ध्रुवों को जोड़ती है, कल मैंने बताया था। तो मान लो कि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं, ये 12 बज गए मान लो, ठीक है। तो मैंने एक बात बताई थी कल, तुम्हें ध्यान हो, कि पूर्व में एक दिन अधिक होता है, पश्चिम में एक दिन अधिक होता है। शाबाश। तो नू बताओ कि ग्रीनविच में 10 डिग्री, मान लो ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा ये बता दो मेरे को। 10 डिग्री, 1 डिग्री कै मिनट की होती है ये बताओ? 4 मिनट की। 10 डिग्री कै मिनट की हो गई? 40 मिनट की। तो पूर्व की साइड में 12:40 होगा, और पश्चिम में एक दिन पीछे हो जाता है। तो मान लो इधर पश्चिम में 10 डिग्री है, पश्चिम में 10 डिग्री है, और 12 बज रहे हैं, 11:20 भाई मान लिया, क्योंकि इसमें पश्चिम वाले में समय उल्टा होता है और पूर्व में आगे चला जाता है।
सबसे पहले लिखो जीएमटी। जीएमटी, जीएमटी की फुल फॉर्म पूछे तो तुम्हें लिखनी है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच, जी का मतलब ग्रीनविच, एम का मतलब मीन और टाइम। मीन MEAN, मीन मानी होता है मध्य, औसत, एवरेज। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच ब्रिटेन में तुम्हें बताया था मैंने। यदि IST की ऑब्जर्वेशन पूछे, फुल फॉर्म पूछे IST, तो IST की लिखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST लिखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात आ गई तो जो दो बात बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमेशा 100% इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पूछते हैं कि भारत का जो मानक समय है वो विश्व से कितने आगे है, तो 5.5 घंटे। भारत का जो मानक समय है फिलहाल हम 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, ऐसे लिखो भारत का मानक समय विश्व से 5.5 घंटे आगे है। एक तो ये पूछते हैं। कई बार पूछते हैं कि जो भारत है, भारत में मानक समय कहां से माना जाता है, तो तुम्हें करना है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानव समय, पूर्वी देशांतर को मानक समय माना जाता है। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय माना जाता है।